अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस डार्ट कोडिंग वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू के 3 क्वेश्चन हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर से हमने स्टार्ट लिया है, इवन नंबर से लिया है हमने स्टार्ट। हमें जो सवाल में कंडीशन है वो कहा गया है इवन नंबर्स आपने फाइंड करने हैं इन अ लिस्ट। ठीक है जी, इवन नंबर्स हम लिस्ट के अंदर फाइंड कर लेंगे, हमारे पास लिस्ट है। इवन नंबर चले हम फाइंड करते हैं, लेकिन अब फाइंड करने की जो लॉजिक है यहाँ पर हमने लूप्स को यूज़ नहीं करना है, ना इफ़ एल्स की कंडीशन को यूज़ करना है। जस्ट वन लाइन लॉजिक हमने यूज़ करनी है, उसके अंदर ही पूरा आउटपुट हमारा आना चाहिए। ठीक है जी। अब हमने जो इसमें लॉजिक यूज़ करी, आपकी जो लिस्ट है वो एक वेरिएबल में हमने स्टोर करी, उस वेरिएबल के साथ हमने डॉट वेयर वाला फंक्शन यूज़ करा है। अच्छा जी, अब डॉट वेयर फंक्शन को अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ पर इंटीजर शो कर रहा है, वही वाला है, क्योंकि नंबर जो आपका वेरिएबल है, नंबर इनकी डेटा टाइप इंटीजर है, डेट्स वाई यहाँ पर ये जो आपका वेयर है यहाँ पर ये इंटीजर शो कर रहा है। ठीक है, फिर हमने इस वेरिएबल के साथ डॉट वेयर वाले फंक्शन को यूज़ करा है। फिर हम आते हैं इस वेयर की कंडीशन के अंदर। अंदर आने के बाद ये हमेशा एक ऐसा वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, ऐसा वेरिएबल एक्सेप्ट करता है कि आप जो शो करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। तो आप बेसिकली इधर एन लिखना चाहें एन लिखें, जो चाहे वो लिखें, कोई एरर नहीं आएगा। बस यहाँ जो रखें यहाँ भी वही रखिएगा। ठीक है जी, कोई एरर नहीं आ सकता, जो चाहे आप वो रखें। एन हम इसलिए रख रहे हैं एन, क्योंकि स्टार्ट जो हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट वो एन से ही हो रहा है, तो हमने डेट्स वाई वी यूज़ एन। हमने एन इसलिए यूज़ करा है। अब आगे चलते हैं कंडीशन के ऊपर, जो हमने इस वेयर के अंदर लगाई है वो लगाई है एन रिमाइंडर 2, यानी कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर वो रिमाइंडर 2, अगर वो इक्वल टू 0 होते हैं तो आप उनको लिस्ट में ऐड कर दें। सिंपल डॉट टू लिस्ट। डॉट टू लिस्ट ना भी लगाएं तो उसका एक अलग कैटेगरी है, यानी कि वो एक अलग कंडीशन है, वो बताता हूँ मैं अभी आगे चल के। बहरहाल ये वेयर फिर इतने टाइम तक चलेगा जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के अंदर, उतने टाइम तक ये वेयर का जो फंक्शन है उतने टाइम तक चलता रहेगा और सारे इवन नंबर्स उसमें से निकाल कर ला के देगा आपको। अब अगर आप चाहें कि सर हम डॉट टू लिस्ट यहाँ नहीं लिखना चाह रहे, हमें नहीं लिखनी, तो नो प्रॉब्लम, आप नहीं लिखें, इसको हटा दें। इसके हटाने के बाद अब इसका सिर्फ एरर चेक करें। एरर में बोलता है अ वैल्यू ऑफ टाइप इटरेबल इंटीजर कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ इंटीजर। यानी बेसिकली एरर जो है वो सिर्फ ये वो रहा है, आप इसको चेंज कर दो, इस टाइप में असाइन नहीं होगा वो। तो ठीक है जी, हम इसको हटा देते हैं, हम डायनेमिक रख देते हैं, नो प्रॉब्लम, एरर रिजॉल्व हो गया। आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी भी। अगर आप आउटपुट देखना चाहें कि सर आउटपुट पे इफेक्ट पड़ जाए तो नो प्रॉब्लम, आप आउटपुट ये देख सकते हैं, आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके सी रन द टर्मिनल, यस 2 4 6, आप इसमें से इवन नंबर्स देख सकते हैं 2 4 6, लॉजिक वही है, सिर्फ इन ब्रैकेट्स का फ़र्क आया है। अब ये इटरेबल इसको कहते हैं, ये इस फॉर्म के अंदर आ चुका है अभी बेसिकली। ठीक है जी, अगर आपने लिस्ट के फॉर्म में लाना है तो लिस्ट के फॉर्म में भी आप अपना वो देख सकते हैं, आंसर उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। ये देख सकते हैं, सिर्फ इस एक लिस्ट में ऐड हो चुका है ये, और कुछ नहीं हुआ है। लिस्ट के साइंस आप देख सकते हैं, आंसर सेम है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हम बात करेंगे स्क्वायरिंग ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब ये यानी कि इसका मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट आपके पास इस लिस्ट के अंदर मौजूद है उनका स्क्वायर करना है। अब लॉजिक वही, सिर्फ वन लाइन यूज़ करनी है और ज़्यादा नहीं। अब प्रीवियस वाले के अंदर मैंने डॉट वेयर यूज़ करा था और इस वाले के अंदर मैं डॉट मैप यूज़ कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है डॉट वेयर, क्योंकि सिर्फ हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको सिर्फ लिस्ट का जो एलिमेंट्स हों, आपने उनको कंडीशन में अप्लाई करने के बाद में सिर्फ चेक करना हो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। अब वो चेक करने के बाद में आप एज इट इज़ इन्हीं नंबरों को दूसरी लिस्ट में ऐड कर दें, या एज इट इज़ आप प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ कर लें, यानी इन नंबरों को अपडेट नहीं करें, तो आप वहाँ पर डॉट वेयर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको इन नंबरों को कंडीशन तो लगानी हो लेकिन अपडेट भी करना हो, इनको आप नंबर को अगर अपडेट करना हो, यानी कि ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, अगर आपने इनको ट्रांसफॉर्म करना हो तो आपके वहाँ पर डॉट मैप को यूज़ करना होगा। ठीक है, बस ये इतना सा फ़र्क आएगा और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। चलते हैं जी अब अपनी लॉजिक की तरफ। हमने लॉजिक किस तरह यूज़ करी है इसके अंदर, स्क्वायरिंग का है, ऑल एलिमेंट्स को वही नंबर्स के अंदर हमने पूरी लिस्ट को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद में अब हमने एक और लिस्ट जनरेट करनी है जिसके अंदर इन सभी को हम स्क्वायर कर चुके होंगे। अच्छा जी, हमने वो कैसे किया, अब जो नंबर्स के हम अंदर हमारे पास लिस्ट थी, हमने उस नंबर्स के साथ में सिर्फ डॉट मैप यूज़ करा। मैप क्या है, ज़रा मैप को देखते हैं। मैप भी बेसिकली ये डॉट मैप, ये भी एक फंक्शन है। वही इसकी इंटीजर इसलिए आ रही है क्योंकि नंबर्स की जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है, इसलिए यहाँ पर भी इंटीजर शो हो रहा है। वही चीज़ इटरेबल इसके अंदर भी आ गया। ठीक है जी, हमने डॉट वेयर के अंदर भी इटरेबल चेक करा था, यानी वही रीज़न, अगर हम डॉट टू लिस्ट हटाना चाहें फिर वही सारा प्रोसेस
इसके अंदर भी वही सेम रहेगा। अगर आप लोग उस तरह करना चाहें उस तरह कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहरहाल कंडीशन मेन डिपेंड वो करती है आप कंडीशन कौन सी यूज़ करते हैं। हमारे पास हमने डॉट वेयर डॉट मैप का फंक्शन यूज़ करा है, और जो कंडीशन है जो इसमें हमने सिर्फ इसका स्क्वायर करना था, बल्कि इसमें ट्रू या फॉल्स तो हमने चेक करना ही नहीं है, तो कंडीशन नहीं, सिर्फ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट्स को। सो हमने डॉट मैप लगाया, एन वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, उनको कहते हैं एन। एरो फंक्शन, एरो फंक्शन को हमने यूज़ करने के बाद में अब एन क्या था, एन के अंदर वही मैंने बताया था, बारी बारी हर इंडेक्स की वैल्यूज़ एन में आएगी। अभी इसने लिया ज़ीरो इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो इसने ज़ीरो इंडेक्स से लिया, यानी कि वन लिया, एन में वन आया तो वन इंटू वन। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट चलाता रहेगा। फिर टू का नंबर आएगा तो टू इंटू टू, दैन थ्री इंटू थ्री। इस तरीके से इनका ये स्क्वायर होता चले जाएगा और वो एक लिस्ट में ऐड होता चले जाएगा। अगर हम इनके आउटपुट देखें, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, इनका आउटपुट क्या आएगा, ये प्रीवियस आउटपुट है। अच्छा जी, 1 4 एंड 9 देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। So this question is also complete. Now let's move on the third question. अच्छा जी, अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है नेस्टेड लिस्ट के ऊपर। हमें जो सवाल में कहा गया है वो कहा गया है फ्लैटनिंग आ नेस्टेड लिस्ट। जो भी आपको नेस्टेड लिस्ट दी गई है, आपने इनको फ्लैट लिस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो तीन तीन लिस्ट और एक लिस्ट के अंदर आई हुई है मजीद, आपने इनको सिर्फ एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। सो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा डॉट एक्सपेंड। डॉट एक्सपेंड हमेशा आपको ये जितनी भी लिस्ट हैं इन सबको वो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसको और आसानी से समझें तो इनके अंदर के जितने एलिमेंट हैं उन सबको वो एक साथ उस एक ही लिस्ट में कर दे देगा बस। उसको कहते हैं ये फ्लैट में कन्वर्ट करना। अब ये डॉट एक्सपेंड का यूज़ भी आप लोगों को समझ में आ गया, और मैंने यहाँ सब लिस्ट लिखने की वजह यही थी कि ताकि यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। अगर एन लिखता फिर वही नंबर ऑफ एलिमेंट की कन्फ्यूजन हो जाती है, एलिमेंट लिखता तो उसमें भी वही एलिमेंट की कन्फ्यूजन हो जाती है कि एलिमेंट तो इसके अंदर है। तो ये बेसिकली ये सब लिस्ट को लेता है, उसके अंदर के एलिमेंट पे बाद में परफॉर्म करता है टास्क, लेकिन ये आपकी लेता है जो है वो सब लिस्ट है। सब लिस्ट को लेने के बाद में उनको एक लिस्ट में कन्वर्ट करता है, उन सब लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को। तो अब अगर से हमारे को जो टास्क इंटरव्यू के अंदर जो उसमें मेजर जो टास्क दिया जाता है, ये तो ईजिली दे दिया और सबने परफॉर्म कर भी लिया अगर, तो अब इसके अंदर आगे कंडीशन ये होती है कि अब आपने इस ही टास्क को यूज़ करते हुए, इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए अब आपने इसके अंदर ऐसा कोई चीज़ ऐड करें या ऐसी कोई लॉजिक ऐड करें जिससे ये सारे एलिमेंट्स का अपडेट हो जाए। सारे एलिमेंट्स, अब अपडेट से मुराद यानी कि आप इनको या तो मल्टीप्लाई करा लें किसी भी नंबर से, या इनका स्क्वायर कर दें। सो उसके लिए आप लोग डॉट मैप अभी प्रीवियस ही पढ़कर आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सो अगर आप लोगों को इस हिंट से समझ आया हो तो यहीं पर ही वीडियो पॉज कर दें। डॉट मैप में वापस रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, वो इसके अंदर अप्लाई होगा और इन नंबरों का स्क्वायर आसानी से हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप लोग अभी पॉज कर कर ख़ुद से करना चाहें कर लें, वो बेटर है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और अगर वीडियो पॉज ना करना चाहें नो प्रॉब्लम, समझ आना यानी कि अगर करना नहीं आ रहा हो नो प्रॉब्लम, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो हम लोग डॉट मैप इस जगह पर ऐड करेंगे, देख सकते हैं डॉट मैप आएगा। अब डॉट मैप के अंदर ये यहाँ पर एलिमेंट लेता है, ये खुद बता रहा है इज़ एन एलिमेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था एन इज़ ए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो डायरेक्ट ई लिख लिया। आप यहाँ चाहे कुछ और लिख लें नो प्रॉब्लम, इससे मैटर नहीं करता। हमने एन लिख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमने करना है इनका स्क्वायर, तो वही एन इंटू एन, सिंपल, यहाँ से हो जाएगा इनका स्क्वायर। ये देख सकते हैं एन इंटू एन, ये इसका ईजिली यहाँ पर इनका स्क्वायर हो चुका है ये, और ईजिली आपको विजिबल कराएं हैं। ये देखें ये डॉट टू लिस्ट, आई होप इट्स क्लियर, ये अब क्लियर हो चुका होगा कंप्लीट। सो डॉट टू लिस्ट में इसके अंदर भी वही, आप चाहें डॉट टू लिस्ट रखना चाहें रखें, खैर वो एक अलग है। डॉट टू लिस्ट को मैं पहले वाले जो क्वेश्चन है इसका मैं उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डॉट टू लिस्ट को आप किस तरीके से रखना चाहें रखें, किस तरीके से हटाना चाहें हटा लें। बहरहाल अभी हमने इनका स्क्वायर करना था, वो हमने इस तरीके से कर लिया। अब इनका आउटपुट आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट और जो हमारे पहले आउटपुट में था उसमें डिफरेंस है। देखें अब इनका स्क्वायर हो चुका है 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है जी। लेकिन अगर से हम इस एलिमेंट के बगैर देखना चाहें कि अगर हम लोग इसको यूज़ ही नहीं कर रहे डॉट मैप को, तो अब क्या आएगा, हम डॉट मैप के बगैर देख लेते हैं जी आउटपुट। ओके यस, देख सकते हैं हम डॉट मैप। तो डॉट मैप ने आपके साथ में सिर्फ
उन्हीं सारी लिस्टों को, जो तीनों लिस्ट थी आपकी, ये 1 2 फर्स्ट लिस्ट के अंदर है, फिर 3 4 सेकंड लिस्ट में, फिर 5 जो है वो थर्ड लिस्ट के अंदर है, उन तीनों सब लिस्ट को उसने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये था फ्लैट का काम। फिर मज़ीद जो कंडीशन हमें दी गई थी उसके अंदर स्क्वायर करना था, वो ये रहा स्क्वायर वाला वर्क, जिसके अंदर हमने डॉट मैप को यूज़ करा है। सो जी, यही टास्क था आज की वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लाऊंगा, कोशिश करूंगा और मज़ीद डिटेल क्वेश्चन हो। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।